ये आरएस का इंटरव्यू 2025 मेंस का रिजल्ट आ चुका है। रिटर्न का इंटरव्यू कभी भी शुरू हो जाएगा, महीना 2 महीना जो भी टाइम देंगे वो। बट स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अभी आपका 800 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। देखिए, रिटर्न जो एग्जामिनेशन होते हैं इसकी मेरिट पिछली बार बहुत कम गई थी। वैसे 70 से लेकर के 70 से लेकर के 320 तक कहीं भी चली जाती है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो रिटर्न मार्क्स होते हैं उसमें जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं आपके 100 मार्क्स, ये बहुत मायने रखते हैं आपकी रैंक बनाने में, सिलेक्शन करने में। अगर रिटर्न में आप सबसे पीछे चल रहे हैं और इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम मार्क्स आ गया तो चाहे जनरल कैटेगरी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाती है। अगर आपके एवरेज मार्क्स है तो आप टॉपर होने लग जाते हैं। रिटर्न में भी आप टॉपर हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम बात इस 100 मार्क्स की करेंगे। इस 100 मार्क्स ये वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है इसको लेना। ये परीक्षा के सबसे लास्ट का स्टेज है ये। लेकिन इस मार्क्स को आराम से ले सकता है, सही तैयारी की जाए मार्क्स बहुत आराम से मिल जाते हैं। बहुत टेस्टिंग पार्ट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू रिटन से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके 3-4 रीज़न है, आसान भी है डिफिकल्ट भी। पहली बात तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस नहीं है, क्या पढ़ाई करेंगे आप। दूसरी इसके साथ समस्या आती है कि देखिए, रिटन में आपको 3-3 घंटे के टाइम मिलते हैं लिखने के लिए। आपको पेपर दे दिया जाता है लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको मात्र 15 से 20 मिनट ये टाइम दिया जाता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है इसमें होती है कि वहाँ एग्जामिनर आपके सामने नहीं होता। आपकी कॉपी चली जाती है लिख करके, और एग्जामिनर उसकी कॉपी को बाद में चेक करता है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि आपके पास 3 से 4 एग्जामिनर आपके सामने बैठे होते हैं। आपके सामने बैठे होते हैं। चौथी सबसे बड़ी समस्या जो होती है कि रिटर्न के पेपर में कभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिविजनल क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आल्सो। देखिए, आरएस का इंटरव्यू पढ़ाने का मेरे पास जो अनुभव है, 2007 बैच में हमने पहली बार इंटरव्यू पढ़ाया और मैं कंटिन्यूस 2021 बैच तक पढ़ाता रहा। पिछली बार का जो बैच था उसमें हमने नहीं पढ़ाया इंटरव्यू। मैं जयपुर से दिल्ली शिफ्ट हो गया तो इस समय पढ़ाया। 21 तक हमने लगातार पढ़ाए और कुछ नहीं तो लगभग 2000 बच्चे बस आरएस में सिलेक्टेड हैं मेरे पढ़ाए हुए। इसमें प्रॉपर में भी बहुत सारे बच्चे हैं और एलाइड में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हैं। मेरा सबसे बढ़िया रिजल्ट था 2012 का, जहाँ पर लगभग 400 से ऊपर बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्ट हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये है कि आरएस का जो इंटरव्यू है, ठीक है, ये है क्या। सबसे पहले इंटरव्यू समझ लीजिए। इंटरव्यू क्या होता है। वाइवा और इंटरव्यू पर्सनालिटी जो होती है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। और वाइवा क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसी का जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो वाइवा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट वाइवा है। वाइवा स्पेसिफिक होता है जबकि इंटरव्यू जनरल। तो पर्सनालिटी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। वैसे तो इसका वर्ड है परसोना। परसोना का मतलब मुखौटा होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपके जो कैपेसिटी है, प्रशासन में अगर आप जा रहे हैं तो पर्सनालिटी में आपकी कैपेसिटी चेक हो रही है। आपकी कैपेसिटी चेक हो रही है, आपकी क्षमताएं चेक हो रही हैं कि क्या आप प्रशासन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस है, कौन सी क्षमता, आपकी प्रशासनिक क्षमता, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आपकी चेक हो रही है। देखिए, प्रशासन में काम करते समय दो स्थितियां पैदा होती हैं। एक तो
नियम कानून से सामान्य तरीके से काम करते हैं, दूसरा असामान्य। तो सामान्य और विशेष दो परिस्थितियों में प्रशासन को काम करना पड़ता है, सामान्य और जनरल और स्पेशल, दो स्थितियों में काम करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें जान ले प्रशासन क्या है। तो प्रशासन होता है, इसको तीन तरह से देखते हैं। एक तो इसका ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, एक इसका बिहेवियर डेफिनेशन है, तीसरा इसका पोस्ट बिहेवियर डेफिनेशन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में क्या होता है, गेटिंग थिंग डन, काम करवाना। देखो इस बात से सारे सहमत हैं, चाहे कोई सा भी विचारधारा हो, प्रशासन काम करवाता है, ना कि प्रशासन कार्य करता है। तो काम करवाने के लिए भी तो कुछ क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। काम करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो काम करवाने की जो आधुनिक एक मॉडर्न अप्रोच है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है कि क्या ये पर्सनालिटी प्रशासन के लायक है क्या? तो प्रशासन कौन कर सकता है, ये कैसे डिसाइड होगा? प्रशासन वो करता है जो लीडर होता है। कौन होता है? ये पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं करते हम, प्रशासनिक नेता की बात कर रहे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर की बात करते हैं, प्रशासनिक नेता। ठीक है, तो सबसे पहले चीज चेक होती है कि क्या आप प्रशासनिक नेता हैं कि नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा मैं बाद में बात करूंगा, इस पर बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात है कि काम करवाने के लिए कौन सा काम आप करवाओगे, उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दूसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताइए, आपने कोई भी डिसीजन लिया तो वो डिसीजन आपका जो सबॉर्डिनेट हो क्यों मानेगा? ठीक है, क्यों मानेगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डंडे मार के मनवाओगे या बातचीत से मनवाओगे, कैसे मनवाओगे आप? जब उसका मोटिवेशन लेवल काफी हाई होगा तभी मानेगा। तो आप अपने सबॉर्डिनेट को मोटिवेट कैसे कर सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि एक प्रशासनिक नेता और एक सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन चलता है। क्या चलता है? तो नेता क्या करवाएगा, एक तो पर्यावरण की जानकारी रखता है, दूसरा वो उसका क्षमता। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू में बांट करके इसको। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर हैं कि नहीं है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता है कि नहीं है, आप मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ठीक है, इन चारों को मिला करके क्या बनता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए काम कराते समय चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो और चाहे आप नेता हैं, आप हों, दोनों का मोरल मनोबल काफी उच्च होना चाहिए। मनोबल क्या होता है? मनोबल दिमाग और शरीर की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर पॉजिटिवनेस और कंस्ट्रक्टिव सोच आती है। अगर आपकी सोच कंस्ट्रक्टिव है और आपके कार्य पॉजिटिव हैं तो इसको बोलते हैं हाई मोरल। और इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए तो नेगेटिव हो जाएगी और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, बोलते हैं लो मोरल। तो हमें प्रशासन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका मोरल काफ़ी हाई हो। ठीक है, उसका मोरल काफ़ी हाई हो, प्लस वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, प्लस उसमें डिसीजन लेने की क्षमता हो, प्लस वो मोटिवेट कर सकता हो लोगों को, प्लस उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, ये दो तरह से बनती हैं। एक तो ये बनती है आपकी एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड आपकी नेचुरल कैपेसिटी है। देखिए बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी नहीं जा सकती, वो प्रकृति आपको देता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये नेचुरल है। ठीक है, आप बहुत एथलेटिक बॉडी रखते हैं तो ये नेचुरल है। भूरे रंग का है, कोई काले रंग का है, ये क्या है? नेचुरल है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या होते हैं? एप्टीट्यूड आपके नेचुरल कैपेसिटी क्या होते हैं? नेचुरल कैपेसिटी, प्राकृतिक क्षमताएं जो प्रकृति ने आपको दिया है। हर आदमी ना तो डॉक्टर बन सकता है, ना हर आदमी
आईएएस बन सकता है, ना हर आदमी इंजीनियर बन सकता है, ना हर आदमी सिंगर बन सकता है, ना हर आदमी डांसर बन सकता है। तो कुछ क्षमताएं ऐसी होती हैं वो आपको प्रकृति देती है, ये एप्टीट्यूड है। दूसरा जो हम सीखते हैं वो हमारा एटीट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। तो जो हमारी क्षमताएं हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो प्राकृतिक है, दूसरा हमने सीखी हुई है या ट्रेनिंग से अपने अनुभव से निकाल करके लाए हैं, ठीक है। और दोनों मिला करके क्या बनती हैं, प्रशासनिक क्षमताएं, ठीक है। अब हम सीधा इसको इंटरव्यू पर अप्लाई करते हैं। किस पर अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू पर। जब हम इंटरव्यू पर अप्लाई करते हैं तो जो 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू है, 100 मार्क्स के जो हमारे इंटरव्यू हैं ये दो तरह से आते हैं। इसमें से 90% जो मार्क्स आते हैं वो हमारे थॉट्स के होते हैं, विचारों के होते हैं। दिस इज बिलोंग टू आवर थॉट्स एंड 10% मार्क्स बिलोंग टू आवर कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। देखिए, ध्यान दीजिए, खाना आपने बहुत अच्छा बनाया है तो ये आपके थॉट्स हो गए। खाना अच्छा होना है, थॉट है। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, ये क्या है, थॉट है। लेकिन उसको सही तरीके से सर्व करना क्या है, प्रेजेंटेशन है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में आपने पेपर सही नहीं किया तो देखिए, ध्यान दीजिए, 90% थॉट्स हो गए और 10% प्रेजेंटेशन, ये मार्क्स। अब ये मार्क्स कैसे डिसाइड हो रहे हैं, इसको देखिए आप। बेसिकली लोग गलती क्या करते हैं, 10, 20, 30% की तैयारी करते हैं और कहते हैं साहब हमने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दिया और हमारे नंबर नहीं आए। अरे भाई, 30% की जब आपने तैयारी करी है तो नंबर आपके 100% कैसे आ जाएंगे। अगर आपने 5% गलती की तो भी नंबर आपके 25% ही तो आएंगे। और अगर आप 100% तैयारी करते हैं, 30% गलती कर जाएं तो कितने नंबर आएंगे आपके, 70%। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी कंप्रहेंसिव है, पूरी तैयारी है, तो गलती होने के बाद भी आपका सिलेक्शन। लेकिन अगर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है, बिल्कुल परफेक्ट होने के बाद भी आपका सिलेक्शन होने के चांस नहीं होते। पर कमाएगा बाहर नंबरों का पूरा के। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले थॉट्स के। देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमारा इंटरव्यू होता है तो जो हमारे विचार होते हैं वो 3 जगह चेक होते हैं। चेक होते हैं, 3 जगह चेक होते हैं। सबसे पहले तो हमारी क्या चेक होती है, चरित्र। क्या चेक होता है, कैरेक्टर। इसको हम बायोडाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडेटा। चरित्र और आदत क्या है, करेक्टर और हैबिट क्या होती है, इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए, अगर आपके अंदर कोई भी गुण है या अवगुण हो, मेरिट्स और डिमेरिट्स, वो चीज़ प्रेजेंट है, चाहे आपने उसको सीखा है चाहे आपको नेचुरल है, अगर वो आपको फ्रिक्वेंटली डोमिनेट करता है, यानी वो जो चीज़ें अवेलेबल है आपके अंदर, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, वो फ्रिक्वेंटली आपको डोमिनेट करता है तो आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे सबसे पहले कोई आदमी चोरी करता है तो चोरी का विचार उसके दिमाग में आएगा। आदमी वेलफेयर करेगा तो उसका विचार उसके दिमाग में आएगा। तो जो गुण या अवगुण, यानी जो भी ट्रेड्स बोलते हैं इंग्लिश में, इफ ये ट्रेड्स फ्रिक्वेंटली डोमिनेट टू यू, देन यू इट शुड बी कन्वर्ट इनटू योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में आ जाएगा। और जब लंबे समय तक जब व्यवहार करते चले जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, चरित्र। क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि आपकी 25 साल आपकी उम्र है, 20 साल आपकी उम्र है, तो 20 साल में आपने पास्ट में क्या क्या किया, वो चीज़ कहाँ से दिखता है, बायोडाटा से दिखेगा। कहाँ से दिखेगा ये, बायोडाटा। तो अगर बायोडाटा किसी का हमारे सामने लाया जाए, मैं बता सकता हूँ कि इस आदमी का चरित्र क्या है। इस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 12th साइंस से किया, फिर उसने बीए हिस्ट्री ले लिया, तो क्या साबित होता है भाई, बीए हिस्ट्री 12th तक तो आपका स्ट्रीम साइंस था, फिर आपने बीए हिस्ट्री लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका विचार अचानक से कैसे चेंज हो गया। तो रीजन होगा, या तो आप बहुत बुद्धिमानी से काम करने जा रहे हैं, या तो आप बड़ी मूर्खता से काम करने जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन तो पूछेंगे ना,
कि भाई 12th आपका साइंस था, आप तो इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, एससी कर सकते थे, आपने बीएसटी क्यों लिया? हमने क्वेश्चन पूछा, उसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है, जो आपके ऊपर बीती है, चलिए वही तो जवाब दोगे आप। तो जो गुण या अवगुण आपको फ्रिक्वेंटली डोमिनेट करते हैं, एक लंबे समय तक उसके व्यवहार में आ जाते हैं, वो आपका चरित्र होता है। चरित्र जो होता है वो आपके पास्ट होते हैं, क्या होते हैं? और आदत आपकी वर्तमान होता है। आपको मैं 2 घंटे 1 घंटे बैठा दूं, और आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे आपकी सोच होगी, जैसा आप व्यवहार करेंगे, वो आपकी क्या है? आदत है। तो आदत और चरित्र बहुत अलग अलग चीज नहीं है। आदत क्या है? वही है, ये अवगुण है जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो आदत हो गई, और पास्ट से जब हम इसको रिकॉर्ड देखते हैं तो क्या हो गया? चरित्र हो गया। तो वास्तव में बायोडेटा आपके चरित्र और आदत को बताता है। किसको बताता है? चरित्र और आदत को बताता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, प्रशासन क्या है? प्रशासन इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर भी सही है। आज गरीबी किसकी समस्या है? प्रशासन। बेरोजगारी किसकी समस्या है? दंगे रोकना किसकी समस्या है? ड्रग्स की समस्या। आतंकवाद की समस्या, अभी दिल्ली में आतंकवादी घटना घटी, ये सब किसकी समस्या है? प्रशासन की समस्या है। तो प्रशासन अंतर विषय है, क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है, कई सारे विषयों को मिला करके बनता है। और जब बहुत सारी चीजों को मिला दिया जाता है तो स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाता है, वो जनरलाइजेशन हो जाता है। इसलिए प्रशासन में किसकी जरूरत है? जर्नलिस्ट लोगों की। किसकी है? इसलिए कहते हैं ना जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन किया है। ठीक है। तो प्रशासन में किसकी जरूरत है? जर्नलिस्ट लोगों की। तो जो जनरल टॉपिक्स हैं, इस पर आपके विचार बनाए जाएंगे। 30% मार्क्स आपका बायोडाटा से आता है, 30% मार्क्स आपका आता है जनरल टॉपिक से। इसमें इकोनॉमिक्स होंगे, हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, पब्लिक एडमिशन होंगे, लॉ, करंट इवेंट होंगे, ज्योग्राफी होंगे, ठीक है, सोशल इशूज होंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, पॉलिटिकल इशूज होंगे, साइंस के इशूज होंगे। सारे वो टॉपिक आपको क्लास में फुल करवा दिया जाएगा। और वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे आरएस का इंटरव्यू हो, चाहे बीसीएस का इंटरव्यू हो, एक ही इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद 10-5% कम ज़्यादा कर दो तो सारे इंटरव्यू की तैयारी। तीसरी स्थिति है कि आपको विशेष परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। मैं आप शासन को सामान्य और विशेष स्थितियों में काम करना पड़ता है। तो एक तो इंटरव्यू बोर्ड आपके चरित्र को जानना चाहता है, आदत को जानना चाहता है। दूसरा इंटरव्यू बोर्ड आपके जनरल अप्रोच को जानना चाहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, आप किस तरह व्यवहार करेंगे जानना चाहते हैं। कैसे उस समस्या को सॉल्व करेंगे? जैसे दिल्ली में आतंकवादी घटना घट गई, ठीक है, अगर आप वहाँ के डीसीपी होते तो क्या करते? ठीक है। अब इसमें इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए क्या करोगे आप? ये सब आपकी समस्या है कि नहीं? घटना घट गई, आतंकवाद को कैसे रोका जाए? ठीक है। अच्छा, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, एक बीमार महिला है, ठीक है, और एक बीमार आदमी है। अगर ये सब एक साथ घायल हुए हैं तो किसको आप सबसे पहले अस्पताल पहुंचाओगे? एक को पहुंचा सकते हो आप। ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 30%, 30%, 30% इक्वल टू 90% मार्क्स आपके यहाँ। थॉट्स, खाना आपने बना लिया, खाना बना, इसमें भी आप देखना अभी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होंगे। दूसरा पार्ट आता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का 10% पार्ट है, वो भी दो भागों में बटा हुआ है। इसका पहला जो पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, वो है आपका आउटर अपेयरेंस। क्या है? 5% नंबर आपको देता है आउटर अपेयरेंस। आउटर अपेयरेंस जो होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके उठने बैठने का तरीका,
आपके बोलने का तरीका, आपका पोस्चर, एक्चुअली ड्रेसिंग सेंस और पोस्चर इक्वल टू आपका आउटर अपीयरेंस। तो कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आपको लगता है अच्छा, प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग कितना भी नॉलेज रखते हो जैसे, तो इंट्रो बोर्ड में जाने का, घुसने का, बैठने का तरीका होता है, ठीक है, तरीका होता है। उन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं सिखाऊंगा कि कैसे उस जाया जाए, कैसे बैठा जाए, ठीक है, कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है रिटर्न में तो आप लिखते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो बोलना और दो चीज़ें हैं, एक तो आप बोलेंगे और दूसरा आप जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बात करते हैं। जैसे आपका आई कांटेक्ट है, आपके हैंड मूवमेंट है, आपके फिट मूवमेंट है, सारी चीज़ें बातें हैं। तो स्थिति ये बन गई कि आपके दो पार्ट बन गए, 10% प्रेजेंटेशन का नंबर हो गया और परसेंट थॉट्स के नंबर हो गए, और दोनों तैयारी की जाती है तो इसको हम कंप्लीट 100% तैयारी मानते हैं। यही यूपीएससी की स्थिति है, चाहे आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे आरएस का इंटरव्यू हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सारे इंटरव्यू इसी के फ्रेम में होते हैं। तो इंटरव्यू रियल में यही चीज़ है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ को ब्रॉड करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले आपके प्रेजेंटेशन को लेता हूँ, 10% पार्ट। 10% जो आपका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, हम इस पर आप इसको डिटेल करते हैं क्योंकि ये डिटेल पढ़ी जाने वाली चीज़ें हैं, डिटेल जानना इसको। सबसे पहले आपका आ गया आउटर अपीयरेंस। आउटर अपीयरेंस के भी दो भाग हैं। आउटर अपीयरेंस में सबसे पहले आता है आपका ड्रेस। क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ड्रेस, बिकॉज सिविल सर्वेंट, ऐसे दिस इज नॉट टू एनी ड्रेस, बट सिविल सर्वेंट की जो ड्रेसिंग सेंस होती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द ईस्टर्न कंट्री, तो भाई हम कुर्ता पजामा पहन के तो जा नहीं सकते, धोती कुर्ता पहन के भी नहीं जा सकते, क्या पहन के जाएंगे हम? बेसिक जो सिविल सर्वेंट जैसे दिखें, कोट पहन के जाएंगे, ठंडी का महीना है, टाई पहन के जाएंगे, पहन के जाएंगे। तो ड्रेसिंग सेंस पर आपको बात की जाएगी, सोच कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपका पोस्चर। क्या आती है? पोस्चर। देखिए, आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, ठीक है, फाइल वगैरह वहाँ लेके जाना नहीं है, ऐसे जाया जाता है, ठीक है। शूज वगैरह आपके अच्छे होने चाहिए। आने का तरीका होता है भाई, ये कैसे करें, फिर नमस्ते करना होता है, नमस्ते कैसे किया जाए, बैठने का तरीका होता है, कैसे बैठा जाए, ठीक है, करेंगे कैसे, नमस्ते कैसे करेंगे, सारी चीज़ पर कंसिडर होती है। वो सब बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा कि भाई कैसे इन चीज़ों को आप डील। तो ड्रेसिंग सेंस हो गया और आउटर अपीयरेंस, दोनों को मिला करके बन गया क्या आपका आउटर अपीयरेंस। बैठने का भी तरीका होता है, एक अच्छे पोस्चर में बैठना, सामने कैसे बैठा जाता है। इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट है, वर्बल और क्या जाता है नॉन वर्बल, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज। कुछ चीज़ आप इशारे से भी समझा देते हैं कि क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। जैसे हम ऐसे साइन बनाते हैं तो क्या है, इसका मतलब विक्ट्री हो गई है, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके, राइट। तो जैसे बोल के बताना होता है, अरे सब बहुत बहुत बढ़िया है, हो गया ना कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन होता है, नॉन ये होता है। और जो दोनों में बैलेंस होता है, बढ़िया कम्युनिकेशन माना जाता है। कुछ बच्चे इस बात को लेके
कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या हो, क्या लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में बोले यहाँ। देखो कुछ लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं ताकि हम सामने वाले को ज़्यादा प्रभावित कर सकें, लेकिन लैंग्वेज एक मीडियम है अपनी बातों को रखने। लैंग्वेज अपने आप में हर चीज़ नहीं है। लैंग्वेज इज ओनली मीडियम प्रेजेंट योर सेल्फ, और जिस भी भाषा में आप बात कर सकते हो उस भाषा में बोलिए आप। फिर मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे पता है कि आप शहर से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपकी कोई मदर टंग होगी। उस मदर टंग में आपके घर वाले किस में बात करेंगे? मदर टंग में बात करेंगे। पड़ोसी किस में बात करेंगे? अगर स्कूल में आपने 2 घंटा इंग्लिश मीडियम पढ़ भी लिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम आप बोल सकते हैं क्या? तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि जिसकी फ्लुएंट इंग्लिश हो वही इंग्लिश मीडियम रखे, अदरवाइज हिंदी मीडियम में भी मिक्स वो भाषा हम यूज करें जिसमें अपनी बात समझा सकें। स्लैंग्स यूज ना करें। स्लैंग्स क्या होता है? लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे बहुत सारी लोकल लैंग्वेज होती है जिसको बिहार में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में बहुत सारा क्या समझ में आ जाएगी क्या आपको? अगर हरियाणा में अपनी हरियाणवी भाषा बोलने लग जाए तो क्या आपको समझ आ जाए क्या? तो एक स्टैंडर्ड भाषा जो सबको समझ में आती है वो चीज़ बोली जाती है। सिंपल जैसे अपनी बात रखना होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस लैंग्वेज में स्पीच मॉड्यूलेशन। स्पीच मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, देखिए जब हम कोई चीज़ रटते हैं, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार सिंह है, मैंने बोल दिया, ऐसा लग रहा है जैसे रट के मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार सिंह है। कहीं अप हो रहा है, कहीं डाउन हो रहा है। तो स्पीच मॉड्यूलेशन से पता लगता है बच्चा रट के बोल रहा है या इसी से पता लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो स्पीच मॉड्यूलेशन सिखाया जाता है। कैसे बोला जाएगा? लैंग्वेज सिखाया जाता है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके हाथों का मूवमेंट कैसा होगा, आपके सिर का मूवमेंट कैसा होगा, आपके आई कांटेक्ट कैसे होंगे, आपके पैर का मूवमेंट कैसा होगा, तो आप बोल रहे होंगे तो सामने होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंटेशन जो है ये 10% पार्ट होता है। कितना होता है? और 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, गाइड करने वाले क्या करते हैं, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक लेते रहते हैं। भाई मॉक लेने से 90% वाली तैयारी थी वो कहाँ गई? क्या वो हुई क्या? बायोडाटा पर आप क्वेश्चन सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उसका जवाब आया क्या आपके पास? जनरल या सिचुएशनल क्वेश्चन सही है गलत है उसका जवाब आया क्या आपके पास? इट मीन्स दैट यू आर गोइंग फॉर द ओनली 10% प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू। तो आपको नंबर कहाँ से अच्छे मिल जाएंगे? अब देखिए इस यहाँ भी गलती क्या है, आप मॉक पे मॉक ले जा रहे हैं, इसकी भी तैयारी होती है। कैसे तैयारी होती है? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर जो आप हैं वही तो आप पेश होंगे, चेंज हो जाएगा क्या? 10 जगह अगर कोई आलू है, 10 जगह बेचोगे तो आलू ही तो रहेगा वो। क्या उसमें कोई चेंज आ जाएगा क्या? है? तो वही स्थिति है, चाहे आप 20 मॉक देते हैं चाहे 50 मॉक देते हैं, कितने भी क्वेश्चन आप रट डालें, मॉक आपकी समस्या का समाधान नहीं है। जब तक आप 90% की तैयारी नहीं करेंगे तक बोलना कैसे है ये चीज़ तो आप सीखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोलना है ये चीज़ आप नहीं जानते। ठीक है। तो देखिए आउटर रेफरेंस और ये आपका हो गया 10% प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करवाएंगे। तो इसकी तैयारी हम करवाएंगे, इसकी तैयारी अब करवाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब 90% की क्लास दे चुके होते हैं तो हम एलिक्वेंस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एलिक्वेंस टेस्ट लेते हैं। एलिक्वेंस टेस्ट क्या है? एलिक्वेंस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, दो स्थिति होती है इंटरव्यू में, क्वेश्चन जो आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन बड़े होते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपने विचार बताइए, बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या भारत में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है? क्वेश्चन है। क्या होता है कि हम दो एलिक्वेंस करवाते हैं। एक एलिक्वेंस वो होता है जिसमें टॉपिक आपको खुद चुनना होता है। क्या होता है जिस पर टॉपिक हम खुद देते हैं और एक्सपर्ट्स और पूरी क्लास के सामने आपको बोल
जब आप बोल चुके होते हो वैसे बोलना होता है, जैसे इंटरव्यू में बोल, ठीक है, बोल चुके होते हैं तो पूरी क्लास आपसे क्वेश्चन करती है, ठीक है, और जवाब आपको वैसे देना पड़ता है जैसे आप इंटरव्यू में जवाब। क्लियर? तो स्थिति हो गई इलेक्वेंस। पहला टेस्ट है, इसमें दो इलेक्वेंस हैं, एक तो जनरल इलेक्वेंस है और एक स्पेशल इलेक्वेंस। हम ऑनलाइन भी इलेक्वेंस ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, दोनों इलेक्वेंस। दूसरी स्थिति है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू वास्तव में क्या होता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है। तो ग्रुप प्रेजेंटेशन आपको सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? ग्रुप प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरे ने क्वेश्चन पूछ लिया, तीसरे ने पूछ लिया, क्या करोगे आप? किसका क्वेश्चन छोड़ोगे, किसका जवाब दोगे? किसकी तरफ देख के जवाब दोगे, किसकी तरफ देख के ना जवाब दोगे आप? तो हम क्या करते हैं, एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं जिसमें ग्रुप प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है। ऐसे ग्रुप सेशन, इसको हम काउंसलिंग सेशन कहते हैं। ये तैयारी करनी है तो बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है, सीधे तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी स्थिति बनती है थर्ड, सबसे लास्ट में लेते हैं मॉक। और मॉक हम दो तरह से लेते हैं। एक तो मॉक लेते हैं नॉर्मल मॉक। नॉर्मल मॉक में क्या होता है, ये इंटरव्यू बोर्ड आपको कोऑपरेट करता है। कभी क्या होता है, जब आप काम करते हैं कहीं पर तो पूरा इन्वायरमेंट आपको कोऑपरेट करता है, कोऑपरेट करता है तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। और कभी कभी क्या होता है, पूरा इन्वायरमेंट आपका अपोज करता है। तो जब इन्वायरमेंट आपको अपोज करता है तो इसको एबनॉर्मल इंटरव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल या स्ट्रेस इंटरव्यू। तो हमने दो ही इंटरव्यू डिसाइड किया है, एक तो नॉर्मल इंटरव्यू डिसाइड किया है और दूसरा स्ट्रेस। नहीं, कोई ऐसे नहीं पागलों जैसे कि हम लेते जा रहे हैं इंटरव्यू, एक लो, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। खाना जो आपने बनाया हुआ है, चाहे जैसे मर्जी वैसे सर्व करो, खाना वही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये हमारा वेल डिजाइन प्रोग्राम है इन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक वो रहेगा, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन काउंसलिंग से सिखाया जाएगा और इलेक्वेंस से लेकर के पता किया जाएगा कि क्या क्या कमी, आपको बताया जाएगा कि भैया हम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद फिर आ गया हमारा थॉट्स वाला पार्ट, आ गया। ये 90% पार्ट है, 90%। और इसके तीन पार्ट हो गए। इसका पहला पार्ट हो गया आपका बायोडेटा। क्या हो गया? बायोडेटा। क्या हो गया? इश्यूज। तीसरा पार्ट हो गया स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन। जब हम बायोडाटा की बात करते हैं तो बायोडाटा के कई सारे पार्ट होते हैं। बायोडेटा का पहला पार्ट है, वैसे बायोडेटा फॉर्म भरवाया जाएगा, संस्था भरवाएगी आपको, उसके आधार पर ही आपको डिसाइड किया जाएगा। बट पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट वर्क। क्या? प्रेजेंट वर्क। अभी आप क्या कर रहे हैं? 10 साल पहले आपने तैयारी, पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल से क्या तैयारी कर रहे हैं क्या? पास क्यों नहीं हुए आप? कितने कंपटीशन दे रहे हैं, कौन कौन से कंपटीशन दे रहे हैं? किसी नौकरी में है तो उसको छोड़ के क्यों आना चाह रहे हैं? ठीक है, किसी प्राइवेट जॉब में है तो सरकारी जॉब में क्यों आना चाहते हैं? इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपके प्रेजेंट वर्क, ठीक है, ये 4 साल पहले आपने बीए किया था, तब से आप क्या कर रहे हैं? तो प्रेजेंट वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक्सपीरियंस। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शन जो है, कार्य हैं जो आप काम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हो गया, ठीक है। तीसरी स्थिति आपकी बन गई प्रेजेंट वर्क आप कर रहे हैं और उस संगठन से संबंधित, उस कार्य से संबंधित, उसकी चुनौतियों से संबंधित, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपकी एकेडमी। क्या बन जाती है? एकेडमी में आपके 10th 12th सन, जो भी कुछ आपने किया है, ठीक है, उससे संबंधित। तो आपका प्रेजेंट
वर्क हो गया, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक्सपीरियंस वगैरह है तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। एकेडमी, एकेडमी में अगर गैप आया है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा घटे बढ़े हैं, सब्जेक्ट आपने चेंज किया है, या टेंथ टेंथ फिजिक्स आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपसे बायो में पूछते हैं, ठीक है, बच्चे अनईजी हो जाते हैं। सब सारे तरीके बताए जाएंगे आप कि कैसे जवाब दिया जाए। अगला इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अगला इंपॉर्टेंट है आपकी हॉबी, हॉबी क्या है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एनसीसी है, एनएसएस है, खिलाड़ी हैं तो क्यों नहीं है तो कैसे हैं, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली। अगला क्वेश्चन बनता है आपके पर्सनल अचीवमेंट्स, आपके पास अचीवमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बायोडाटा के कितने पार्ट बन जाते हैं, 8 पार्ट बन जाते हैं, और इन 8 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोडाटा मिलते ही सारे प्रश्नों का जवाब डाला जाएगा और दिया जाएगा कि आप क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी स्पेशल सिचुएशन। जनरल की बात हम बाद में करेंगे। विशेष परिस्थितियां इंटरव्यू के लिए, कार्य करते समय दो ही परिस्थिति होती है, सामान्य और विशेष। आप लोग क्या बोलते हैं, अरे आज बहुत विशेष परिस्थिति पैदा हो गई, या सब कुछ सामान्य था, ये बोलते हैं ना। जैसे प्रशासन में भी काम करते समय विशेष और सामान्य। विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले आता है फुलिश क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए आप लोगों को। फुलिश क्वेश्चन, आप लोग नीचे से आए हैं ऊपर, कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं, कितनी, सही बताओ आप। मैंने तो काउंट किया है, 12 सीढ़ी टोटल है, आपको इतना नहीं पता है। इंटरव्यू के प्रश्न है, देखो ध्यान दीजिए, जो पुलिस प्रश्न होते हैं इसका जवाब देते ही आप मूर्ख साबित हो जाते हैं। अगर किसी ने सीढ़ी रट के बता दिया तो क्या पता लगता है कि आपकी कोई प्रशासनिक क्षमता है क्या। ज्यादातर जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसमें ये इंटरव्यू के पार्ट नहीं होते, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरव्यू। इससे कुछ नहीं पता लगता, केवल आपकी मेमोरी का पता लगता है, ठीक है। इसमें भी जैसे भारत कब स्वतंत्र हुआ था, ये आपने पढ़ा है, मेमोरी का पार्ट है। अगर नहीं भी बता पाए तो कौन सी प्रशासनिक क्षमता घट गई। भारत की जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, और सब मोरल जरूर गिरता है, बट इसमें कोई क्षमता नहीं होती नंबर लेने की। लेकिन अगर हमने सीढ़ी बता दी तो आपके पास यही काम है क्या कि आप सीढ़ी गिनते रहते हो। तो बन गए नहीं बन गए। आपके शर्ट में कितने बटन है, बता दिया 8, नहीं यार मुझे तो लग रहा है 12 है, तो क्या गिनने लग जाओगे क्या आप। तो कोई ऐसे काम जो इंटरव्यू बोर्ड आपसे करवाना चाह रहा है वो मूर्खतापूर्ण है, और आपने वो करना शुरू कर दिया, मना कर दो, सॉरी सर मैं सीढ़ियों पर ध्यान नहीं दिया, कितनी सीढ़ियाँ हैं, बट सर सेकंड फ्लोर है, 10 10 सीढ़ी मानी जाए तो 20 सीढ़ी हो सकती है। अगर वो फोर्स करता है तो एक कॉमन सेंस से जवाब देना चाहिए। सामान्यतः शर्ट में 10 12 बटन होते हैं, इतने ही होना चाहिए। सारे सर हमने काउंट नहीं किया, इन्हें एग्जैक्ट नंबर तो हमने नहीं बताया, बट अगर फोर्स कर दिया तो एक कॉमन सेंस यूज किया और जवाब दे दिया। और अगर आपने एग्जैक्ट बता दिया तो आप मूर्ख बन गए। सारे सर पढ़ा तो था बट रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। सर जीडीपी कितनी है, जीडीपी कितने परसेंट है, ग्रोथ कर रही है। सॉरी सर पढ़ा तो था बट मैं अब अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया तो नंबर घटेंगे, सही जवाब दिया तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और कॉमन सेंस जवाब दिया तो नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अगली स्थिति आती है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड क्या होता है, जहां पर कई सारे विचार होते हैं, शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बंद होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए।
वेश्यावृत्ति पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं रोक लगनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चाहिए। ठीक है? आरक्षण खत्म करना चाहिए नहीं खत्म करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं खत्म करना चाहिए, कुछ लोग। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने बहुत सारी विवादित स्थितियां आती हैं जहां पर उसको निर्णय लेना पड़ता है। इसका फार्मूला है, इस फार्मूले से आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जाए। तीसरा होता है सिचुएशनल। सिचुएशन में देखिए होता क्या है, नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, जब इन्वायरमेंट आपको ना तो सपोर्ट करता है ना अपोज करता है, तो नॉर्मल सिचुएशन है। अगर इन्वायरमेंट आपको बहुत सपोर्ट करने लग गया तो क्या हो गया? फेवरेट हो गया। और अगर आपको बहुत अपोज करने लग गया तो क्या हो गया? अनफेवरेट। आप मुखर्जी नगर में खड़े हैं, आम जनता आपका सपोर्ट कर रही है, क्या हो गया? फेवरेट हो गया। जब फेवरेट कंडीशन आती है तो आपको अपने गोल अचीव कर लेना चाहिए, और जब अनफेवरेट कंडीशन आती है तो सबसे पहले सिचुएशन क्या करना चाहिए? नॉर्मल करना चाहिए। नॉर्मल ना हो सके तो उस कंडीशन में आप ऑप्टिमम कितना कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि जब फेवरेट कंडीशन होती है तो आपको मैक्सिमम अचीवमेंट करना चाहिए, कितना? और अगर कंडीशन आपकी अनफेवरेट है क्या करना चाहिए? ऑप्टिमम करना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब है कि इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। ठीक है? जैसे कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो आपने बचाव का काम लिया, तो आप क्या जस्टिफाई करोगे? इससे बढ़िया बचाओ इस कंडीशन में नहीं हो सकता था। ठीक है? बम विस्फोट हुआ, कितने लोग मारे गए, तो आपका जो मैनेजमेंट है क्या बताएगा? तो इससे बढ़िया बचाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल सिचुएशन होते हैं उसके भी फार्मूले हैं हल करने के, कैसे सॉल्व किए जाए। फिर आपका आता है जहाँ एक साथ बहुत सारे काम आपके पास आ जाते हैं, वहाँ किस काम को चुना जाए? सीरियस वर्क। फिर स्थिति ये पैदा होती है कि जहाँ कई बार होता है कि आपके पास कभी ड्यूटी, ऑर्डर और ह्यूमैनिटी में से चुनना पड़ता है। ड्यूटी, ऑर्डर और ह्यूमैनिटी, ये किसका पार्टी हो गया? इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन हाइपोथेटिकल होते हैं जो आपके पद से बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है? आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? ठीक है? तो राष्ट्रपति बना दिया जाए तो क्या करोगे? तो कभी कभी क्या होता है, इमेजिनरी प्रश्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कल्पना मूलक। इसको मिलाकर के बनता है स्पेशल सिचुएशन, जो एक प्रशासनिक अधिकारी को डे टू डे सॉल्व करना पड़ता है। बस बंद कर दीजिए। ठीक है? अब जो जो हम जनरल टॉपिक है उस पर मैं डिस्कस करूंगा कल। ठीक है? और क्लासेस कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी। ठीक है? इसमें सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, सोशल इशू मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। स्पेशली आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में आपके आईएएस का मेंस का सिलेबस पूरा हो जाता है।